ऑन 1 अप्रैल 2024 मोहित लिमिटेड ने टेक ओवर किया है एसेट्स ऑफ ₹10,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹80,000 ऑफ असिम लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹10,40,000। तो मोहित लिमिटेड ने असिम लिमिटेड की एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया है। एसेट्स हैं 10,80,000 की और लाइबिलिटीज है ₹80,000 की, और जिस वैल्यू पे टेक ओवर किया गया है वो वैल्यू है ₹10,40,000। मोहित लिमिटेड ने असीम लिमिटेड को 25% पेमेंट तो चेक से कर दिया, और बैलेंस पेमेंट के लिए मोहित लिमिटेड ने 9% डिबेंचर इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू है ₹500। इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, यानी कि प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिबेंचर, और ये डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 पर डिबेंचर। आपको स्टूडेंट्स नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ मोहित लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2024। तो उन एंट्रीज को बनाने से पहले स्टूडेंट्स आइए थोड़ी कैलकुलेशन समझ लीजिए जो बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये समझिए कि जब मोहित लिमिटेड ने असीम लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया तो इस बिजनेस को टेक ओवर करने में उसको कैपिटल गेन हुआ या फिर उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा फॉर गुडविल। उसके लिए आप पहले असीम लिमिटेड की नेट एसेट्स निकाल लीजिए। उसकी टोटल एसेट्स हैं 10,80,000, लाइबिलिटीज़ हैं केवल 80,000, तो नेट एसेट है ₹10 लाख। और जो परचेज कंसिडरेशन है जिस अमाउंट पे ये बिजनेस टेक ओवर किया गया है वो है ₹10,40,000। अब क्योंकि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से बड़ी है, इसका मतलब ₹40,000 एक्स्ट्रा पे करे गए हैं फॉर द गुडविल ऑफ असीम लिमिटेड। अब जो एंट्रीज बनाने से पहले आपको स्टूडेंट दूसरा काम करना है वो ये है कि आपको पता करना है कि आपको कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे टू असीम लिमिटेड। अब परचेज कंसिडरेशन 10,40,000 है, उसका 25% जो आप निकालेंगे वो निकल कर आएगा 2,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 10,40,000 का 25% निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 2,60,000। उतना चेक से पे किया गया है, यानी कि बचा हुआ 7,80,000 जो है वो डिबेंचर्स इशू करके पे किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे वो भी समझ लीजिए। एक डिबेंचर 500 का है जो 4% प्रीमियम पे इशू किया गया है। 4% ऑफ 500 इज 20, यानी इस डिबेंचर का इशू प्राइस जो है वो 520 है जो दिया जाएगा। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस 7,80,000 को डिवाइड करिए इन डिबेंचर्स के इशू प्राइस से। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए डिबेंचर का इशू प्राइस देखा जाता है, ना कि वो प्राइस जिस प्राइस पर उनको रिडीम किया जाएगा। अब डिबेंचर ₹30 पे रिडीम 30 के प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे, यानी 530 के रिडीम किए जाएंगे। बट हमें अभी फ़िलहाल उससे मतलब नहीं है, हमें डिबेंचर के इशू प्राइस से मतलब है कि डिबेंचर किस प्राइस पे इशू किए गए हैं टू द वेंडर। तो उसके लिए फेस वैल्यू में सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस कर दिया, इशू प्राइस आ गया 520। अब हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेते हैं। 26, ये पहले 0 से 0 काट दीजिए। 26 का टेबल पढ़ेंगे तो 26 इंटू 2 और 26 इंटू 3, ये आ गया 3,000। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 1,500। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आपको जितना अमाउंट देने के लिए रह गया है परचेज कंसिडरेशन का, चेक से पेमेंट जो किया उसको हटाने के बाद, उसको डिबेंचर के इशू प्राइस से डिवाइड करना है। और इशू प्राइस जो डिबेंचर का है वो ₹520 है, 500 फेस वैल्यू के और 20 प्रीमियम के। रिडम्पशन वाले प्रीमियम जो ₹30 है उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब बना लेते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स पहली एंट्री आप बनाइए बिजनेस टेक ओवर करने की। उसके लिए सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करिए,
गुडविल अकाउंट को भी डेबिट करिए, क्योंकि बिजनेस टेक ओवर करते समय आपको ₹40,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं फॉर गुडविल। सन्ड्री लायबिलिटीज को क्रेडिट करिए। और असिम लिमिटेड को भी क्रेडिट करिए। सन्ड्री एसेट में डालिए 10,80,000, गुडविल में डालिए 40,000, सन्ड्री लायबिलिटीज में डालिए 80,000, 10,40,000 डालिए असिम लिमिटेड में। ये हो गई एंट्री स्टूडेंट्स बिजनेस टेक ओवर करने की। अब एंट्री बनाएंगे परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की। तो इसके लिए आपको असिम लिमिटेड को डेबिट करना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी डेबिट करना है। ये इसलिए डेबिट हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे, और जब डिवेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम किए जाते हैं तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट किया जाता है। कितने अमाउंट से किया जाएगा वो मैं आपको बिल्कुल अभी बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा। टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट लिखिएगा, आप पूरा नाम लिखिएगा। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट लिखिएगा, आप पूरा नाम लिखिएगा। टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट लिखिएगा, इसका भी पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। और टू बैंक अकाउंट भी लिखना मत भूलिएगा क्योंकि 25% चेक से पेमेंट किया गया था। असीम लिमिटेड में सबसे पहले 10,40,000 भर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब 9% डिवेंचर्स अकाउंट में जितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपका निकल कर आया था इनटू उसकी फेस वैल्यू कर दीजिए। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 7,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में डालिए 1,500 इंटू 20, जितना उनका प्रीमियम था, ये आ जाएगा 30,000। प्रीमियम और रिडम्पशन में डालिए 1,500 इंटू 30। तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स जानना बहुत ज़रूरी था, देखिए स्टूडेंट्स, तभी आप ये अमाउंट ढंग से भर पाए। इतना ही लॉस में डाल दीजिए, ये होता है ₹45,000। और बैंक में आपने जो पेमेंट किया था 2,60,000 वो डाल दीजिए। ये आपकी जर्नल एंट्रीज बन गई स्टूडेंट्स, ये बिजनेस टेक ओवर करने की, ये परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की। इसकी नरेशन लिखिएगा, बीइंग द बिजनेस टेक ओवर ऑफ असिम लिमिटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। बीइंग द परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशूइंग 1,500 डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट 20% प्रीमियम रिडीमेबल एट premium of rupees, sorry, at a premium of ₹20, issued at a premium of 20, redeemable at a premium of ₹30 per debenture, and balance amount paid by check. नरेशन में स्टूडेंट्स वही लिखना होता है जो आप कर रहे होते हैं। नरेशन कोई ऐसी कोई खास चीज़ नहीं होती है, कोई आपको कोई रटी राइट लैंग्वेज यूज़ लिखनी है, करनी है, लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप अपनी तरफ से जो कर रहे हैं उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स।